नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक पे आज जो पिछला वीडियो मेरा था वो था विराम चिन्ह। जो विराम चिन्ह उसमें संपूर्ण विराम चिन्ह मैंने लिखे थे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और इससे पहले मैंने दो तीन विराम चिन्ह लेकर के एक वीडियो बनाए हैं। कई सारे वीडियो विराम चिन्ह पे बन गए हैं, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। आज मैं शुरू कर रही हूँ शब्द, यानी कि शब्द क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया करती हूँ कि शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से लिपि बनती है। ठीक है, ये मैं बताती रहती हूँ, आज भी मैंने बता दिया आपको। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैंने लिख रखा है शब्द, यानी कि इसकी परिभाषा है ध्वनियों या वर्णों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? जो अर्थ सहित हो, यानी अर्थ दे रहे हो कुछ, उन्हें शब्द कहा जाता है। बिना अर्थ वाले को शब्द नहीं कहते। या फिर एक या अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्ण, वर्ण माने एक या वर्ण, काखा गाघा जैसे होता है, छोटा बड़ा, ये सब वर्ण होते हैं। तो इनसे एक से तो बनता नहीं है, कम से कम दो होना चाहिए। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर दो होना चाहिए। दो या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, यानी अपने आप में वो स्वतंत्र होती है। जब वो वाक्य में पिरो दी जाती है, लिख दी जाती है, तब उसे पद कहा जाने लगता है। लेकिन जब तक वह वाक्य में नहीं होता ना, तब तक वह स्वतंत्र शब्द होता है। ठीक है, जो एक अर्थ दे रहा होता है। उसके बाद अगला परिभाषा में ही है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। मान लिया हमने लिखा कमल, तो कै मैं ले तीनों को हमने मिला दिया। अब क्या आ रहा है समझ में कि ये कमल के फूल को कह रहा है। ठीक है ना, या किसी का नाम होता है, व्यक्ति का भी नाम होता है कमल, है ना। तो मतलब एक सार्थक होता है वो शब्द। ठीक है, और अपने में स्वतंत्र होता है। अब मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, ये देख लीजिए। कुछ हिसाब से लिखे हैं मैंने, जैसे दो या अधिक वर्णों से मिलकर के बनने वाली, तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं। जैसे क और ल मिलके कल, बल, चल, जल दो वर्णों से बने हैं। नगर, नहर, मगर, शहर ये तीन वर्णों से मिलकर के बने हैं। अदरक, कमरख, कटहल, सलजम ये चार वर्ण से मिलके बने हैं। और फिर मात्रा शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया। काम, धाम, नाम, राम, यानी आ की मात्रा से। दिन, गिन, हिल, मिल ये बड़ी की मात्रा से है। ठीक है ना, बना हुआ। और फिर मीरा, हीरा, लीला, पीला ये सब मैंने बड़ी की मात्रा ये लगाई है। सॉरी, इस पे छोटी की मात्रा थी हिल मिल पे। ये इधर को रहता है दाहिनी तरफ। छोटी की मात्रा किसी भी वर्ण के दाहिनी तरफ मुड़ता है, इधर को। लेकिन जो बड़ी की मात्रा होती है वो वर्ण के बाईं तरफ को मुड़ता है। तो ये मैंने लगा रखा है इस प्रकार से। ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है। ठीक है ना। फिर पुल, सुन, बुलबुल, कुसुम ये इन सब में कैसी कैसी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा। इस प्रकार से गोल करके ऊपर को घुमाना है, इसकी मात्रा है। फूल, धूल, कूल, भूल ये सब क्या है? बड़ा ऊ का मात्रा, गोल करके नीचे खींचना, इसकी मात्रा है। ठीक है ना। और ये है री की मात्रा। ये जो री होता है ना, री आप पढ़ते हो स्वर में, उसकी मात्रा है। इसकी क्या मात्रा होती है? चूल्हे के आकार की मात्रा होती है। ठीक है, ये कृष, नृप, मातृ, पितृ। ठीक है ना, कृष माने किसान, नृप माने राजा, मातृ माने माता, पितृ माने पिता, ये होता है। कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जगह नहीं थी, और मैंने कही कि अब इसे मिटा के फिर दूसरी बार लिखूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये है ए का मात्रा। ये जो हम पढ़ते हैं स्वर में, इसका मात्रा ये होता है, यानी सिरो रेखा के ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। तो ये कहाँ है? मैं के ऊपर ये लगा हुआ, सिरो रेखा के ऊपर। मेला, ठेला इस प्रकार से जहाँ एक मात्रा ऊपर लगा हो किसी वर्ण की, तो वो ए का मात्रा होता है। ठीक है, ये आई मतलब ये आई का मात्रा होता है, सिरो रेखा के ऊपर दो मात्रा, थैला, मैला जैसे मैंने लिख रखा है। उसके बाद है ओ का मात्रा। ओ का मात्रा किसी भी वर्ण के बगल में भी एक डंडी होगी, सिरो रेखा के ऊपर भी मात्रा होगी, तो उसे ओ का मात्रा कहेंगे। मोर, चोर, शोर, है ना, बहुत सारे वर्ण होते हैं।
उसके बाद ये औ का मात्रा होता है, बगल में डंडी ऊपर 2 मात्रा, ये दौलत दौड़ ये सब मैंने लिख रखा, देखिए यहाँ भी वह है ऊपर 2 है। ये अंक का मात्रा है, यानी कि तय के ऊपर लगा हुआ है तो इसको कहते हैं अंग, पतंग है ना, पतंग, महंत, मतंग। और ये विसर्ग है, अह का मात्रा है, जैसे प्रातः, यानी कि ये किसी स्वर के बाद लगता है। ये मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, ये तो मैंने ऐसे छोटे बच्चे भी होते हैं, इसमें बड़े लोग भी होते हैं, तो कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर शब्द कहते किसे हैं, है ना। तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि सबके लिए फायदेमंद हो, बड़े तो समझ ही जाते हैं, छोटे भी इसको समझ पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ये सारे के सारे क्या हैं, शब्द हैं, लेकिन यही शब्द जब किसी वाक्य में जोड़ दिए जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, उन्हें पद कहा जाएगा। तब एक एक शब्दों को पद कहा जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, मैंने शब्द पढ़ाया है आज। ठीक है, अब जैसे मान लिया लिखना है कि कल दिल्ली जाना है। ठीक है, लिखना है, लिखा है मैंने। अब एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, 3 शब्द जुड़े हैं। एक शब्द इसे भी कहा जाता है क्योंकि है और ऐ से मिलकर के ये बना हुआ है, ऐ का मात्रा है उस पे, तो इसलिए एक शब्द ये भी है। अब ये हो गया, क्या है ये, कल। अब बे शब्द है, एक माने शब्द ही है। ठीक है, ये दिल्ली है, जगह का नाम, ये क्रिया है। अब इन तीनों से मिल करके एक वाक्य बन गया। अब इनको क्या कहेंगे, यहाँ तो ये शब्द था, यहाँ क्या था, ये शब्द था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये पद हो गया। क्या हो गया, पद हो गया। अब इसको पद कहेंगे, इसको पद कहेंगे, इसको पद कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ था तब क्या था, शब्द था। यानी कि जितने ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं ये सब शब्द हैं, लेकिन इन्हीं को जब हम किसी वाक्य में लिख देंगे तब ये अपनी अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। तो आज मेरा मतलब पढ़ाने का मतलब था कि शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द बनता कैसे है, कैसे बनता है शब्द। ठीक है, किसको शब्द कहते हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि जब शब्द अलग अलग होता है जिस प्रकार से मैंने लिखा है तब ये शब्द कहे जाते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को जब हम किसी वाक्य में लिख देते हैं, जैसे कल दिल्ली जाना है। अब ये जो कल था ये पहले शब्द था, लेकिन हमने इसको वाक्य में पिरो दिया तो अब ये पद हो गया। ठीक है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, अपने आप में एक शब्द है, लेकिन ये वाक्य में है तो अब इसको पद कहेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ाना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको पढ़ लीजिए खूब मेहनत करके। ठीक है, नमस्कार। खूब शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत हो।